यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हसन शारिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में अगर कोई बंदा इमिग्रेशन करना चाहता है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टाइम फ्रेम क्या लगता है और क्या क्या चीज़ों की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। शारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप बताइए, सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम है। सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो इतना माशाल्लाह कीमती टाइम दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू वंस अगेन। हसन भाई, तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। और इमिग्रेशन इस वक्त कनाडा की जो है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हॉट केक है। काफ़ी सारे लोग दुनिया में, स्पेशली एशियंस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और बहुत सारी कंट्रीज कनाडा की इमिग्रेशन को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल। इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कितने अरसे से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और फिर वी गो फ्रॉम देयर। थैंक यू जी, पहले तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे बारे में हसन शारिक मेरा नाम है और मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, RCIC। ये बताता चलूं कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सिर्फ दो प्रोफेशंस हैं जो कि ऑफिशियली इमिग्रेशन के केसेस को डील कर सकते हैं और क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। एक Canadian lawyers और दूसरे RCIC, Regulated Canadian Immigration Consultant. So I hold the license title of RCIC. मैं लगभग 2 साल से कुछ ज्यादा का अरसा हो गया कि सिंस दैट आई हैव द लाइसेंस और मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं खुद कनाडा कुछ साल पहले मूव किया था एज एन इमिग्रेंट, तो मेरा वो भी एक एक्सपीरियंस भी है और मैं स्किल्ड कैटेगरी में ही मूव किया था। जनरली जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया से देख रहे होते हैं, वो स्किल्ड माइग्रेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बड़े जो प्रोग्राम्स हैं उसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एक कहलाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट का है, जिसमें जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है और उसके ऊपर आप अपनी PR अप्लाई करते हैं पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर, और आपकी पूरी फैमिली को वो PR मिल जाती है। इसी तरह फिर जो कनाडा के 13 डिफरेंट प्रोविंसेस और टेरिटरीज हैं, हर एक का अपना अपना एक प्रोग्राम है जिसको PNP कहा जाता है आम जुबान में, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो स्किल्ड में ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं फॉर PR की, और उसके अलावा भी फिर देर आर फर्दर ऑप्शंस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और इस तरह की कुछ ऑप्शंस जी। ठीक है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की कि आपने ये मेंशन किया कि अगर आप को कोई भी इमिग्रेशन के बारे में किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए तो आप ओनली दो बॉडीज हैं कनाडा में जिनसे आप कर सकते हैं, एक तो लॉयर और जी। दूसरा RCI, जो इमिग्रेशन। RCIC। जी। RCI क्या है? हम सॉरी, जी। RC। RCIC, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। ठीक हो गया। तो चले, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि किसी को भी इमिग्रेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, किसी लॉयर से चेक कर सकते हैं। जी। दूसरा मुझे ये बताइए कि जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में और 2020 में इमिग्रेशन के केसेस काफी सारे डिले हुए, राइट? तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लोग इस वक्त आना चाह रहे हैं, अभी भी पेंडेमिक 2021 में भी चल रहा है, राइट? तो व्हाट आर द ऑप्शंस जो लोग हमें देख रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं? या बाज औक़ात लोगों के जहन में ये कंसर्न होता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या हमारी एजुकेशन के पॉइंट्स इतने नहीं हैं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दोज पीपल? अच्छा, इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो जो पेंडेमिक है, आई वुड लाइक टू हैंडल दैट, कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि जी पेंडेमिक की वजह से मुझे भी बहुत क्वेरीज आती हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स की तरफ से कि इमिग्रेशन जो है वो ओपन है, वो कब ओपन होगी। लोगों का इंप्रेशन ये है कि शायद पेंडेमिक की वजह से कनाडा ने इमिग्रेशन बंद कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, 2020 का जो साल, जो कैलेंडर ईयर गया है, इस साल में कनाडा ने हाईएस्ट नंबर एवर जो स्किल्ड PR ग्रांट की है इन अ ईयर। ठीक है जी, 1 लाख से ऊपर को, 1,30,000 34,000 का नंबर है कि जो उन्होंने स्किल्ड PR ग्रांट की हैं अंडर एक्सप्रेस एंट्री। तो इमिग्रेशन बिल्कुल बंद नहीं हुई। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग डिलेज हैं।
और डिलेज की वजह है कि बहुत सारा स्टाफ जो है, जो कि पहले मुख्तलिफ कंट्रीज में डिप्यूटेड था, वो अब उधर मौजूद नहीं है, वो वापस कनाडा में है। तो वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन को असेस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। बट इमिग्रेशन इज ओपन। जो आपकी स्किल्ड इमिग्रेशन है वो ओपन है, आपकी बिजनेस इमिग्रेशन चल रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नए पीआर जिनको ग्रांट हो रहे हैं वो मूव इन भी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जेम्पशंस हैं, वो उनकी पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस टाइम। सो इमिग्रेशन इज ओपन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, तो 2020 में भी नहीं थी, तो अब तो 2021 में तो उन्होंने और इसको थोड़ा सा केटर कर लिया। अच्छा, दूसरी साइड पे अब आ जाइए, ये जो आपका क्वेश्चन था कि लोगों का होता है कि जी एजुकेशन शायद इतनी हाई नहीं है, लैंग्वेज एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर तो आप स्किल्ड माइग्रेशन को देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल या के बराबर या उससे ऊपर होनी चाहिए। और वो आप असेस करेंगे थ्रू अ लैंग्वेज टेस्ट, जो कि यूजुअली आइल्ट्स होता है। दीज डेज अगर आप अच्छा आइल्ट स्कोर नहीं ले सकते तो जो स्किल्ड माइग्रेशन है, जो पीआर है ना, वो बहुत मुश्किल है। और ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। जो हमारे साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, वो उनको लो आइल्स का बता के फंसा लेते हैं। वर्क परमिट्स की कुछ ऑप्शन जरूर होती हैं, जिसमें कैनेडियन एम्प्लॉयर्स कई दफा लोगों को जॉब ऑफर करते हैं, उसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जिन लोगों का आइल्स कम है उनके लिए ऑप्शंस जरूर हैं। कुछ रीजनल इमिग्रेशन पाथवेज होते हैं जहां पे वो कम आइल्स पे लोगों को ले लेते हैं, जॉब ऑफर्स होती हैं, वो पढ़ाई की ऑप्शन देख सकते हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सिर्फ लाइसेंस प्रोफेशनल्स के पास जाएं, उनसे कंसल्टेशन लें, ताकि वो आपको राइट पिक्चर बताएं एंड देन यू पिक द राइट पाथ, रादर देन कि आपको कोई थोड़ा सा सुनहरे ख्वाब दिखा के आपसे पैसे पकड़ ले और फिर आप फंस जाएं। ठीक हो गया। जैसे कि हसन भाई ने कहा कि प्रोफेशनल्स मेक्स बिग डिफरेंस, तो अगर आप इमिग्रेशन कनाडा के लिए देख रहे हैं और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कनाडा की जो cic.gc.ca की वेबसाइट है उस पर पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। जो इनके लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनको आप वेरीफाई कर लें, और प्लीज आप ओनली या तो लॉयर जो कि इमिग्रेशन के हैं कनाडा में उनसे डील करें, या फिर जो रेगुलर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनसे डील करें। ठीक हो गया हसन भाई, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन माशाल्लाह आपने शेयर की। ये बताएं, जो अभी आपने मेंशन किया पीएनपी नॉमिनीज के बारे में, उसके बारे में क्या ऑप्शंस हैं? कोई ऐसे इजी ऑप्शंस हैं कि अगर कोई बंदा वहां से मूव करना चाहता है, राइट, एज वाइज क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन वाइज क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और टाइम फ्रेम इसमें कितना इन्वॉल्व है? जी, पीएनपी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, उसकी काफी डिमांड है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं। पीएनपी जिस तरह मैंने बताया कि ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है और कनाडा के 13 प्रोविंसेस और टेरिटरी हैं, तो हर प्रोविंस का अपना स्ट्रीम है जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना प्रोसेसिंग का सिस्टम है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि आपने ज़हन में ये रखना है कि पीएनपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने हर प्रोविंस को ये कहा हुआ है कि उनको जिस तरह के लोगों की डिमांड है वो उस तरह के लोगों को इनवाइट करके उनको उनको परमानेंट रेजिडेंसी दें। तो हर प्रोविंस की इकोनॉमी चूंकि डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स पे। पीएनपी किसी हद तक फेडरल स्ट्रीम से थोड़ी आसान होती है अगर हम स्किल्ड माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो, लेकिन आसान होने के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम प्रोविंस ऑफ ओंटारियो में हैं। ओंटारियो का एक अपना पीएनपी है। ओंटारियो चूंकि ऐसा प्रोविंस है कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हर शख्स जो कनाडा मूव होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो टोरंटो में सेटल हो या इसके इर्द सेटल हो। तो जो ओंटारियो का पीएनपी है वो आईटी प्रोफेशनल्स को इनवाइट करता है। कुछ खास प्रोफेशनल्स हैं, वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसी तरह बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ प्रोफेशंस हैं, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, इनको ओंटारियो इनवाइट करता है। लेकिन जो स्कोर है वो फेडरल के स्कोर से थोड़ा सा नीचे है बस। ठीक, अच्छा, अब अगर हम चले जाते हैं, जैसे अल्बर्टा है, अल्बर्टा काफी लो स्कोर पे इनवाइट कर लेता है लोगों को, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ये है कि अगर किसी का फर्स्ट ब्लड रिलेटिव प्रोविंस में मौजूद है, अल्बर्टा में ही रेजिडेंट है,
तो वो उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। सो आपका CRS अगर कम भी है, जो आपका फेडरल का स्कोर होता है इमिग्रेशन का, आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, आपका एजुकेशन थोड़ी सी कम है, ठीक है, आइल्स थोड़ा सा कम है, लेकिन आपका बहन भाई, आपका फर्स्ट ब्लड रिलेटिव इन द सेंस कि आपके कोई रियल अंकल एंड आंट, वो अल्बर्टा में, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और प्रोविंस है सस्कैचुअन, वो जिन लोगों की एज मिड 30s में है उनको ज्यादा पॉइंट्स देता है, क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा चाहते हैं। तो प्रोविंसेस में ऑप्शंस निकल आती हैं। अगेन फिर रिएटरेट करूंगा कि यू नीड टू, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कैंडिडेट्स नीड टू डू द रिसर्च। ऑनलाइन जाएं, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे। रिसर्च करें, और अगर आपने अपनी चॉइसेस देखनी है तो उसके लिए मीट अ लॉयर, मीट एन RCIC एंड डिस्कस ऑप्शंस, उनको खुद से वेरीफाई करें एंड देन सी कि आप किस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक हो गया हसन भाई, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली हम लोग ऐसे सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम आपको लाइव लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि ये इमिग्रेशन इस वक्त हॉट टॉपिक है, स्पेशली कैनेडियन इमिग्रेशन। काफी सारी इंक्वायरीज मेरे पास डेली बेसिस पे आती हैं कि भाई कैन यू रेफर अ गुड कंसल्टेंट और गुड लॉयर फॉर इमिग्रेशन, दिस एंड दैट। तो डेफिनेटली काफी सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लाइव सेशंस में जरूर कवर करेंगे। एक और चीज जिस तरह हमने मेंशन किया कि बिजनेस इमिग्रेशन, थोड़ा सा अगर उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स करें कि ये बिजनेस इमिग्रेशन क्या है, टाइम फ्रेम कितना लगता है, व्हाट काइंड ऑफ मनी वी टॉकिंग अबाउट? ओके, बिजनेस इमिग्रेशन, अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स जो कनाडा ऑफर करता है, और बड़े अरसे से। इसमें दो दो आपके पास कह लें कि मेजर कैटेगरीज हैं। एक आपके पास फेडरल गवर्नमेंट की कुछ ऑप्शंस हैं, और एक जिस हर प्रोविंस की PNP प्रोग्राम्स हैं। जो PNP प्रोग्राम्स हैं उनको बेसिकली हम एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है जी। और वो अगेन हर हर प्रोविंस की थोड़ी सी वेरिएशन है। जो PNP प्रोग्राम्स हैं उनकी अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं तो जैसा मैंने बताया कि देयर आर स्लाइट वेरिएशंस बेस्ड ऑन प्रोविंस, बट जनरली आपको अपनी एक नेटवर्थ शो करनी पड़ती है कि आपके और आपकी स्पाउस के नाम, आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड, टोटल एसेट्स कितने हैं। ये एसेट्स आपका कैश हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जनरली आपको क्वालिफाई करने के लिए अराउंड $500,000 के नेटवर्थ शो करनी होती है, ठीक है जी। उसके साथ दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि आपका बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस कितना रहा है। आपको बिजनेस मैनेजमेंट का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आप सोल ओनर भी हो सकते हैं किसी बिजनेस के, और इन पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, बट यू मस्ट बी वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एटलीस्ट 3 years। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी एक्चुअल एक्टिव इन्वेस्टमेंट कनाडा में करेंगे। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर दूं, इट हैज टू बी एक्टिव बिजनेस इन्वेस्टमेंट। काफी साल पहले लोग सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेते थे और उस पर उनको कुछ इमिग्रेशन ऑप्शन हो जाती थी। अब इस तरह नहीं है, आप पैसा ट्रांसफर करेंगे और एक बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे और उसे रन करेंगे। जो कम से कम रिक्वायरमेंट है बिजनेस इन्वेस्टमेंट की, वो आप ये समझें कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द मिनिमम। अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर करना चाह रहे हैं, वैंकूवर एरिया में करना चाह रहे हैं, तो शायद आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4-4.5 लाख डॉलर पे आ जाएगी। जो टाइम फ्रेम है इसका, इसमें होता यह है कि बेसिकली पहले आप अपना एक पूरा बिजनेस प्लान देते हैं, वो अप्रूव होता है, उसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस तकरीबन आप कह लें कि 12 12 से 18 माह ले सकता है। जब आपका अप्रूवल हो जाता है, आप इधर मूव करते हैं, यू स्टार्ट द बिजनेस, फिर वो आपको 12 से 18 माह आपका बिजनेस को असेस करते हैं, देन दे ग्रांट यू PR। सो प्रोसेस इटसेल्फ कैन टेक 12 to 18 months and your PR grant can take about 2 years altogether। इसी तरह जो फेडरल का मैंने आपको बताया, क्विकली आई टच ऑन दैट। फेडरल में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसको ओनर ऑपरेटर LMIA का प्रोग्राम कहा जाता है। और उसमें यह है कि आप पूरे कनाडा में कहीं भी कोई भी बिजनेस बाय करें, उसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो जब बिजनेस आप बाय करते हैं, वो बिजनेस की ओनरशिप जब आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, तो वो बिजनेस आपको बेसिकली सपोर्ट करता है फॉर अ वर्क परमिट। उस वर्क परमिट को, उस जॉब ऑफर को यूज करके बेसिकली आप अंडर एक्सप्रेस एंट्री 50 और 200 पॉइंट्स गेन करते हैं, और वो फिर आपकी पीआर वो होती है। इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, नो अमाउंट हैज बीन सेट, बट रियलिस्टिकली आप भी समझते हैं कि कनाडा में अगर आपने एक अच्छा मुनासिब बिजनेस रन करना है, तो 1.5-2 लाख डॉलर की अमाउंट की बात तो हम कर रहे हैं रियलिस्टिकली। जी ठीक हो गया शारिक भाई। तो डेफिनेटली जैसे मैंने मेंशन किया कि ये बहुत बड़ी जो इमिग्रेशन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी एक फील्ड है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसमें हम घंटों बात कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम इसको प्लान करेंगे, स्केड्यूल करेंगे, लाइव सेशंस एवरी वीक वी विल ट्राई। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक भाई, आपने आज हमें जो अपना इतना कीमती टाइम दिया। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो शारिक इमिग्रेशन के नाम से है, वही मेरी फर्म का नाम है, और वही आप शारिक इमिग्रेशन सर्च करें तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिसपे आई पुट अप अ लॉट ऑफ वीडियोस रेगुलरली अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इमिग्रेशन। जो लोग खुद से अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। वेरी गुड। तो जिस तरह शारिक भाई का चैनल है शारिक इमिग्रेशन के नाम से, आप उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शारिक भाई टाइम टू टाइम मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। टाइम टू टाइम शारिक भाई उसमें लाइव भी आते हैं और काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वो काफ़ी लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप प्रोफेशनल्स एडवाइस लेना चाहते हैं। शारिक भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी लाइव सेशंस में टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। माय प्लेजर यासर भाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, और इंशाल्लाह जब भी आप रिक्वायर करेंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड पीपल विद इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों को राइट गाइडेंस मिले। सो इंशाल्लाह whenever you will require my services, I'll be happy to help you. थैंक यू वंस अगेन गाइस। जैसे कि शारिक भाई ने मेंशन किया कि ऑलवेज गो विद लाइसेंस पीपल, ठीक है, क्योंकि cic.gc.ca पे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहां से ले लें। शारिक भाई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करें, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ही इज वेरी हेल्पफुल। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। शारिक भाई, थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर।